हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ये हमारे चैप्टर 10 जो है वर्क एंड एनर्जी, उसके लास्ट 3 टॉपिक्स हैं। तो मैं क्विकली आपको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। वर्क मीन्स व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देर इज सम डिस्प्लेसमेंट। दो एलिमेंट हैं, applying force and secondly the object is displaced. Energy is the capacity to do work. एनर्जी के कई फॉर्म्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल में भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये प्रश्न आता है कि क्या एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है? कैन इट चेंज फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट? यस, वी ऑलरेडी नो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हीटर में हीट एनर्जी, वी पास करंट थ्रू इलेक्ट्रिकल कॉइल, हीट एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट, बल्ब में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी टू साउंड, स्पीकर में, या और ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, जनरेटर, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, दैट इज इन मोटर, आपका फैन चल रहा है। So energy can be changed from one form to another form. लेकिन जब एनर्जी चेंज होती है तो क्या एनर्जी क्रिएट होती है या डिस्ट्रॉय होती है? तो उसके लिए आता है सेकंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ना वो बढ़ाई जा सकती है ना घटाई जा सकती है। इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। अभी इसमें कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इसकी हाइट है 1 मीटर, उसकी लेंथ है 10 मीटर। हम क्या करते हैं, बॉल लेते हैं जिसका वेट है 50 kg, मेटल बॉल, इसको हम रोल करके ऊपर ले आते हैं। वी डू वर्क ऑन दिस बॉल। तो जो वर्क करते हैं इसमें एनर्जी आ जाती है। जब ये यहाँ पर पहुँचता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब उसका क्वांटिटी कितना होगा? mgh। मास है 50 kg, 9.8 इज द g, h है 1 मीटर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 49 जूल्स। अब ये ध्यान रखिए, एनर्जी का यूनिट जूल्स है। तो इसमें 49 जूल्स एनर्जी आ गई जब हमने इसको यहां पर पहुंचा दिया पुश करके। अब इस सिस्टम में इसकी एनर्जी 49 जूल रहेगी। अगर ये नीचे स्लाइड करेगा, इस स्टेज पे ये खड़ा है, स्टिल है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, बिकॉज देयर इज नो मोशन, नो मूवमेंट। इसकी सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इसमें आएगी बाय द फॉर्मूला 1/mv²। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और हाइट कम हो रही है, यहां से हाइट कम है, यहां पे हाइट कम है, यहां पे हाइट कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, बिकॉज हाइट यहां पे कम हो रही है। जब ये नीचे पहुंच जाएगा यहां से स्लाइड करके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। वाई? बिकॉज h इज 0। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर आप PE प्लस KE को ऐड करेंगे तो इस सिस्टम में उसकी वैल्यू 49 जूल्स होगी। तो वो हम कहते हैं कि एक सिस्टम में द एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इस एग्जाम्पल में 49 जूल्स बन रहा है,
किसी और सिस्टम में वैल्यू कुछ और होगी, बट वट एवर बी दी वैल्यू, दोनों को ऐड करके वो सेम रहेगा। यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल 49 जूल्स। यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तेजी से नीचे आया है, तो यहाँ पर इसकी किनेटिक एनर्जी होगी 49 जूल्स। बीच में दोनों को ऐड करके बनेगा। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी अधिक होगी, काइनेटिक कम होगी, धीरे धीरे नीचे आएगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए दूसरा सिस्टम लेते हैं, इसका तो 49 बना ना इस सिस्टम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अदरवाइज बुक में ऐसा डिटेल में समझाया नहीं होगा आपको। एक दूसरा सिस्टम लेते हैं, यहां पे 2 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर है, और यहां पे हम रखते हैं 100 kg का बॉल। जब हम इसको पुश करके यहां पे ले जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 100 इंटू 9.8 इंटू 2, 8 दूनी 16, 192, 0, 1920 जूल्स, 8 दूनी 16, 1960 जूल्स। तो इस सिस्टम में इसकी एनर्जी हमेशा 1960 जूल्स रहेगी, वेदर द बॉल इज हेयर और इट इज हेयर और इट इज हेयर। जब स्लाइड करेगा नीचे, ये स्लाइड करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, और यहां पहुंचते पहुंचते टोटल एनर्जी बन जाएगी काइनेटिक। लेकिन दोनों का सम होगा 1960 जूल्स इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में 49 जूल्स है। तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ ए सिस्टम व्हेन वी टॉक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक सिस्टम में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी। इट विल ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड, ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, या उसी ऑब्जेक्ट में उसकी एक टाइप की एनर्जी बढ़ के चेंज होके दूसरी टाइप की बन जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस टाइप के। तो आपने देखना है कि टोटल एनर्जी कितनी थी, उसमें से कितना पोटेंशियल है, कितना काइनेटिक है, दोनों को ऐड करके हमेशा हर पॉइंट पे वो सेम होगी। ठीक है। तो अभी आ जाते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, पावर। पावर बेसिकली मींस कि किस रेट पर वर्क किया जा रहा है। रेट, रेट मींस रेशो। दो चीजों को डिवाइड करते हैं। जैसे हम स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओब्लिक टाइम। दिस इज रेट एट विच द डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। तो यहां पे क्या है, rate at which work is done, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, rate at which energy is used or transferred। दोनों वर्ड आते हैं इसमें। rate at which energy is used or transferred। यूज्ड में भी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए बॉल आता है मूव करता हुआ, इसको हिट करता है, ये स्टेशनरी था, अब ये भी चलने लगता है, तो सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉल टू दिस बॉल। दिस इज ए मूविंग बॉल, दिस इज ए स्टेशनरी बॉल, रुका हुआ है। जब ये आके इसको टकराएगा तो ये भी चलना शुरू कर देगा। तो दोनों की एनर्जी उसके बाद में आप देखेंगे कांस्टेंट होगी इस सिस्टम में, बट सम एनर्जी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉल टू दिस बॉल, तभी ये मूव करता है। ठीक है। तो जिस रेट पर ये ट्रांसफर होगा उस रेट को कहेंगे पावर। ठीक है। तो पावर का यूनिट होता है वाट।
ये एक वैज्ञानिक था जेम्स वाट, उसके नाम पर बनाया गया है। तो वाट का मतलब क्या है? 1 वाट हम क्या कहेंगे? हमेशा हम जो भी हम यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उस यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू क्या है। जैसे 1 न्यूटन का मतलब क्या है? ऐसे 1 वाट इज 1 जूल ओब्लिक 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क होता है या 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी ट्रांसफर होती है या 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है, तो वो जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 वाट। ठीक है? तो एक इफ 1 जूल of work is done in 1 second, then power is 1 watt. या 1 watt is transfer of 1 joule of energy in 1 second. दोनों में वही है, 1 जूल 1 सेकेंड, 1 जूल 1 सेकेंड। तो चाहे आप बोले कि वर्क किया जा रहा है या एनर्जी ट्रांसफर की जा रही है या एनर्जी कंज्यूम की जा रही है। लेकिन अभी हर सिस्टम में यूनिफॉर्मली वर्क नहीं होता, यूनिफॉर्मली पावर ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। इट कैन गो अप एंड डाउन। जैसे गाड़ी चलती है वो लगातार एक ही स्पीड पे नहीं चलती, इसलिए हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यहां पे भी एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट है। तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे हम किसी यूनिट की, किसी सिस्टम की? टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड या कंज्यूम भी आ सकता है, टोटल टाइम। मान लीजिए एक सिस्टम में 30 मिनट्स में या सेकंड्स में लेते हैं, 30 सेकंड्स में 200 जूल्स जो है वर्क होता है या 200 जूल्स एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो 200 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज द पावर ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पावर का। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के हमने समझ लिए हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस वो मैं आपको समझा दूंगा, एंड देयर आफ्टर विल कम टू द क्वेश्चंस इन द एक्सरसाइजेस। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।